हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी, दिन है शुक्रवार का और अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 5:30 बज रहे हैं। यहाँ पे जो है मैं हॉल वगैरह में झाड़ू लगा रही हूँ। वैसे जब मैं नोएडा रहती थी ना, तो सुबह के 5:30 बजे मैं उठ के सीधे पार्क में जाती थी वॉक करने के लिए। लेकिन यहाँ पे रूटीन चेंज हो गया है, यहाँ वॉक करने के लिए जगह है ही नहीं है। जगह तो है, दोबारा बहुत बड़ा है हमारा, लेकिन मॉर्निंग में वहाँ पे टहलना थोड़ा सा ठीक नहीं लगता। रात को जो है मैं डिनर करने के बाद वहाँ पे वॉक करती हूँ, मैं, मेरी सासू माँ और मेरी दीदी। तो हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा वॉक ज़रूर करते हैं। और जो है मेरा अच्छे से डाइटिंग भी नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से ना जैसे ज़्यादा फोकस नहीं है कि नहीं वॉक करना ही करना है, चाहे मॉर्निंग में चाहे शाम को। तो थोड़ा सा रिलैक्स भी हूँ। और ये जो मतलब वेट लॉस जर्नी जो है मेरी, वो मैं सोमवार से स्टार्ट कर रही हूँ। वो आप लोग के साथ शेयर भी मैं करूँगी। मतलब चैलेंज लेके आ रही हूँ मैं 21 दिन का। तो अब उसके बाद जो है मैं भी अपना चालू करूँगी। और वैसे भी मेरा जो वज़न है ना, वो कम हो चुका है बिल्कुल भी। मतलब मुझे यहाँ ना 10 दिन आए हुए हो गया, तो लग नहीं रहा है कि मेरा वज़न वापस से बढ़ रहा है। क्योंकि खाने पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल है मेरे। मैं वही खाना खाती हूँ जिससे वज़न बिल्कुल ना बढ़े। जैसे दाल चावल रोटी सब्ज़ी मैं खाती हूँ, रात को रोटी सब्ज़ी दाल खाती हूँ, और दोपहर के टाइम दाल चावल रोटी सब्ज़ी खाती हूँ। मॉर्निंग का नाश्ता मेरा वही है जो मैं वेट लॉस पे खाती थी, जैसे कि चना हो गया, स्प्राउट हो गया, या फिर चीला हो गया। तो यही सारी चीज़ें मैं मॉर्निंग के नाश्ते में भी खाती हूँ। सुबह के टाइम पे मैं चाय वगैरह यहाँ भी बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ। अजवाइन, मेथी पानी ऐसा कुछ ले लेती हूँ। गुनगुना पानी मैं ले लेती हूँ। नींबू अभी नहीं मिल पा रहा है, तो नींबू नहीं ले पा रही हूँ मैं। तो मतलब रूटीन थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता वही वाला है। तो इसी वजह से मेरा जो वज़न है ना, वो वहीं के वहीं है। बिल्कुल भी नहीं बढ़ा है। नहीं तो बढ़ता ना, तो मुझे एहसास होता कि हाँ कुछ हो रहा है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ ना कि वो वज़न कम करना ही क्या है, कि जब वो 10 दिन 12 दिन अगर हम कहीं नहीं हैं, वहाँ पे डाइटिंग नहीं कर पाए, एक्सरसाइज नहीं कर पाए, वापस से बढ़ने लगे, तो फिर उसको करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ऐसे ही अपना वेट लॉस करो ना कि दोबारा वो बढ़ने का नाम ही ना ले। तो वो रूटीन मैं बताती हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि मैंने ये आयुर्वेदिक दवाई ली तो मेरा 15 किलो वज़न कम हो गया, 10 किलो वज़न कम हो गया। तो जितनी जल्दी आपका वज़न कम होगा, उतनी जल्दी ही वापस से बढ़ने लगेगा। मेरा वज़न देखिए वहाँ के वहाँ ही है। जब मैं वापस जाऊँगी नोएडा, तो फिर मैं आप लोग को नाप के दिखाऊँगी कि मेरा वज़न इस टाइम पे कितना है। उसी दिन मैं नापूँगी जिस दिन मैं पहुँचूँगी। यहाँ पे वेट मशीन नहीं है कि जिससे मैं नाप के आप लोग को दिखाऊँ। तो जी, अभी किचन का जैसे मैं सब्ज़ी काट ली थी, किचन में पोछा लगा दी थी, साफ़ कर दी थी। उसके बाद फिर जिस टाइम पे मैं ये काम कर रही थी, उस टाइम पे मेरी दीदी, मतलब मेरी जेठानी जी, वो नहा के पूजा वगैरह कर रही थी। तो फिर दीदी चली गई हैं अभी किचन में, वो खाना बना रही होंगी। उसके बाद फिर मैं गई थी नहाने, नहा के अभी मैं आई हूँ। और आज शुक्रवार था ना, तो इसकी वजह से मैं बाल वगैरह भी धुली हूँ। थोड़ा सा मैं रेडी हो जाऊँगी, रेडी होके उसके बाद मैं पूजा करूँगी। और यहाँ भी मैं सूट पहन रही हूँ। कल कमेंट आया था कि दीदी आप वहाँ भी सूट पहनी, आप वहाँ पे साड़ी पहनी है। तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है। मुझे भी साड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं आई हूँ तो 2-3 दिन मैं लगातार साड़ी पहनी हूँ। लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी मुझे ना। पहली बात तो है कि आदत छूट गई है मेरी साड़ी पहनने की। जब मैं यहाँ पे रहती थी, मैं 1 ही साल यहाँ पे रही हूँ, ज़्यादा नहीं रही हूँ, तब मैं साड़ी पहनती थी। बट अभी जब से मैं नोएडा चली गई हूँ, तो साड़ी वगैरह मैं कभी पहनती ही नहीं हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा सूट पहनती हूँ, नहीं तो टी शर्ट और पैजामा वगैरह मैं ज़्यादा पहनती हूँ। तो वो ना आदत भी छूट गई है। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुझे साड़ी में गर्मी लगती है, जबकि साड़ी खुला खुला है और उसमें अच्छा लगता है। जैसे मेरी जेठानी जी हैं, देखिए वो भी साड़ी पहनती हैं, मेरी मम्मी भी पहनती हैं। वो लोग नाइटी वगैरह कुछ भी नहीं पहनती हैं। लेकिन मेरी आदत नहीं है, तो मैं सूट ही पहनती हूँ। सूट में मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। रितु मीना जी का कमेंट था कि दी गर्मी में अभी मतलब जैसे गर्मी चल रहा है, तो मॉर्निंग के टाइम पे कौन सा पानी पिएं, और रात को मतलब बेड टाइम पे कौन सा पानी पिएं। अजवाइन पानी या सौंफ पानी या मेथी पानी, कौन सा पानी वेट लॉस के लिए बेस्ट होता है। तो देखिए, समर का सीज़न चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई है। अभी अप्रैल से ही गर्मी ज़्यादा शुरू हो गई है। तो आप लोग ना सौंफ का पानी पीजिए, वो भी एक बार ही पीजिए, 2 बार पीने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कि आप रात को डिनर के बाद भी पीजिए, या मॉर्निंग के टाइम पे खाली पेट भी पीजिए। या तो आप डिनर के बाद पीजिए, या तो आप मॉर्निंग के टाइम खाली पेट पीजिए। वैसे ज़्यादा ये फ़ायदा करता है रात के डिनर के बाद। क्योंकि रात के डिनर के बाद जब आप पिएंगी ना, उसके बाद जब आप वॉक करेंगी, तो जो आपका खाना है वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो इसकी वजह से मैं यही कहती हूँ कि आप ना डिनर के बाद ही इसको पीजिए। पहले डिनर कर लीजिए, उसके बाद आधा घंटा के बाद आप वॉक करिए। वॉक करने के बाद आप अजवाइन पानी या फिर सौंफ का पानी पी के सो जाइए। वैसे सौंफ का पानी है, अजवाइन पानी बहुत ज़्यादा पिए है, इसलिए नाम बार बार आता है मुझे।
सौंफ का पानी पीजिए, पीने के बाद आप सो जाइए। इससे आपका जो खाना है ना वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा। जब खाना डाइजेस्ट होता है ना तो आपका वज़न नहीं बढ़ता है, और जब खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर जो आपका खाना है ना वो फैट में बदलने लगता है। तो इसकी वजह से हमारा जो वज़न है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो आप ना गर्मियों के सीज़न में यही वाला ड्रिंक लीजिए। और जिनको थायराइड है, जिनका थायराइड की वजह से बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ गया है, तो उनके लिए ना मॉर्निंग के टाइम पे धनिए का पानी उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है। धनिया रात में भिगो के रखिए, मॉर्निंग के टाइम पे पीजिए। थायराइड वालों के लिए लौकी का जूस भी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मैं थायराइड वालों के लिए बहुत जल्द ही बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आने वाली हूँ कि जिनको भी थायराइड की दिक्कत है ना उनका 100% थायराइड ठीक होगा, और दूसरी चीज़ की दवा की ज़रूरत ही नहीं उनको पड़ेगी। जिनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा है मैं उनकी बातें कर रही हूँ, ये नहीं कि जिनका पतला वाला है, जो बहुत पतले होते हैं उनको भी थायराइड होती है। जिनका वज़न ज़्यादा है, जिनका वज़न कम नहीं हो रहा है, मैं उनकी बातें कर रही हूँ, उनके लिए मैं लेके आने वाली हूँ। यहाँ पे जो है हो गया था लंच का टाइम, और जब जिस टाइम पे खाना बना रहे थे उसी टाइम मेरे बाबूजी जा रहे थे तो वो उनका था। अभी जो है मैं भी लंच कर रही हूँ। लंच में था दाल चावल रोटी सब्जी, सिरका अचार भी मैं लेके खाती हूँ। और यहाँ पे जो है आया था आइसक्रीम बिकने के लिए, तो फिर मैं बाबू से आइसक्रीम मंगवाई थी। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे, तो मैं तो कितने महीने बाद आइसक्रीम खाई थी। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं मीठा आइसक्रीम ये सब मैं कब का खाई हूँ। आई थिंक मुझे लग रहा है कि 7-8 महीने तो मुझे हो ही गया होगा ये सब खाए हुए। और आज मैं खा रही थी, और यहाँ मैं बोल भी रही हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी है जो कि मैं खा रही हूँ। मैं बर्न भी नहीं इतना ज़्यादा कर पाऊँगी, लेकिन मेरा घर जो है ना वो बहुत बड़ा है। मेरे बेडरूम से मैं किचन में आने जाना कम से कम 50 चक्कर तो मैं लगाती ही होंगी यहाँ से वहाँ। तो उतने में ही जितनी कैलोरी ये मैं ले रही हूँ उतना कैलोरी मेरा बर्न हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैं खा ली अपने मन को मार के। लेकिन ये नहीं है कि जिनको जो लोग वेट लॉस पे हैं, जो लोग डाइटिंग पे हैं, वो लोग भी खाने लगे। लोग मत खाइएगा क्योंकि इसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। कितना तेज़ धूप है देखो। मैं तो गर्मी से ही मेरी हालत ख़राब हो रखी है। ये देखिए, ये मेरा जो है ना ये कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल का साइन, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है। हालत मेरी ख़राब हो रखी है यहाँ पे गर्मी की वजह से। यहाँ बना रही हूँ मैं ब्लैक टी। अभी जो है 2:30 बजे का टाइम हो रहा था, 2:30 या 3 बजे का टाइम हो रहा था। मेरे मम्मी के ना गले में थोड़ा सा खराश हो रहा था, जैसे गले में ना थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो मैं ब्लैक टी बना रही थी। ब्लैक टी में जैसे था हरी वाली इलायची, और साथ में दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, तुलसी के बीज और तुलसी का पत्ता, ये सारी चीज़ें डाल के मैं उनके लिए काढ़ा बनाई। ये काढ़ा ही था, ये चाय नहीं था, क्योंकि जब मैं इसमें चाय पत्ती डालती तब जाके ये चाय बनता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गुड़ डाल रही थी। यहाँ पे देखिए काढ़ा बन के रेडी हो गया है। ये मैं मम्मी के लिए ले जा रही थी, फिर मैं सोची मैं भी पी लेती हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है, और चाय तो बिल्कुल भी है ही नहीं। कल जी कमेंट आया था कि आपको अगर फैटी लीवर था, आपको कोलेस्ट्रॉल था, तो आपका साइन तो कहीं दिखता ही नहीं है। बहुत लोगों के आँखों के ऊपर नीचे होता है। मेरे मतलब 1 महीने की पहले की वीडियो पे ये कमेंट आया था, तो मैं सोची कि मैं आज आपको लोग को दिखा देती हूँ कि देखिए मेरी आँखों के ऊपर है कोलेस्ट्रॉल। देखो ज़रा क्या कर रही हो, ये मिट्टी मिला रही हो उसी में, चटनी का पीस बना रही हो। मत खेलो बेटा, फीवर था ना, नहलाना नहीं था आपको आज। ये गेहूं साफ हो रहा है ना, तो जान तो क्या कर दिया। और खेलो और बदमाशी करो, जाओ। आपको सांस नहीं पकड़ेगा। मम्मा को डांटो लगा रहा था, क्या बोल रहे थे? और जाके घूमो, और जाके घूमो। छत पे घूम रही थी ना। जैसे जैसे अपने पाती है वैसे बता रही है। परेशान कर लेवा, मतलब कोई भी अगर देखता है ना तो तुरंत मुझे बोल देता कि आपको कोलेस्ट्रॉल था, आपका फैटी लीवर था। तो जिनका भी फैटी लीवर है, जिनको भी कोलेस्ट्रॉल है बहुत ज़्यादा बॉडी में, उनकी आंखों के ऊपर ये छोटे छोटे मतलब ऐसे दाने जैसे हो गए। मेरे ना राइट साइड आंखों में है, लेफ़्ट नहीं है। लेफ़्ट बहुत हल्का है, लेकिन राइट वाले साइड में ना बहुत ज़्यादा है, पता चलता है, दूर से ही पता चलता है। और ये ठीक भी नहीं होता। कभी कोई कोशिश भी मत करिएगा कि ये इसको मैं ठीक कर लूँगी, ये लगा के वो लगा के, ये कभी ठीक ही नहीं होता है। हाँ, हल्का हो जाता है अगर आप स्वस्थ हो गई हैं, मतलब कोई भी दिक्कत आपको नहीं है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, दूसरी चीज़ की लीवर आपका फैटी नहीं है, तो ये जो है हल्का हल्का ये कम होने लगता है। लेकिन एकदम से पूरी तरह से ये ठीक नहीं होता है, निशान इसका जो है वो बना ही रहता है।
तो यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग बैठ गए थे, मतलब सब लोग टीवी देख रहे थे, मम्मी और दीदी। मैं यहाँ पे बैठ के फॉल लगा रही थी साड़ी में। सागर सिंह जी का कमेंट था कि दी आप ग्रीन टी किस टाइम पे लेती हो और कितने टाइम लेती हो, रात को सोने से पहले भी कोई ड्रिंक लेती हो क्या? तो मैं जो ग्रीन टी है ना वो मैं एक बार ही पीती हूँ, शाम के टाइम पीती हूँ, जब हमारा मतलब स्नैक्स टाइम होता है, जिस टाइम पे हम चाय पीते हैं उसी टाइम पे मैं अपना ग्रीन टी पीती हूँ। और 4 बजे के करीब या 4 बजे से पहले, मतलब 3:30 से 4 के बीच में मैं सत्तू पीती हूँ। 5 से 5:30 के बीच में मैं ग्रीन टी ले लेती हूँ, जिस टाइम पे चाय हस्बैंड को बना के मैं देती थी उसी टाइम पे मैं ग्रीन टी लेती हूँ। दूसरी चीज़ मैं सोने से पहले हमेशा एक ड्रिंक लेती हूँ। जैसे पहले मैं अजवाइन का पानी लेती थी, अभी मैं सौंफ का पानी लेने लगी हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो सोने से पहले भी ड्रिंक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वो जब आप पियेंगे ना, जैसे मैं वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ कि जब आप उसको पियेंगे तो जो आपका खाना है वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है उसको खाने से। बहुत लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका मतलब आप खाना खाए हो, आपका पेट भारी लग रहा है या आपको गैस बन रही है या कोई दिक्कत हो रही है, तो आप लोग खुद ट्राई करिएगा, आज ही ट्राई कर लीजिएगा। थोड़ा सा अजवाइन पानी में बॉईल कर लीजिएगा बिना भिगोए, तत्काल की बातें कर रही हूँ मैं, कि थोड़ा सा अजवाइन लीजिएगा, पानी में भिगोइए, उबालिएगा, उबाल के फिर छान लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डालिएगा और उसको पीजिएगा। उसके बाद फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मतलब वो काम करता है कि नहीं, आपके खाने को वो पचाया कि नहीं पचाया, या आपको गैस बनी है तो उससे आराम मिला कि नहीं मिला। बहुत ही ज़्यादा अजवाइन पानी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ड्रिंक है, मतलब मेथी या फिर सौंफ के पानी के अकॉर्डिंग वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ड्रिंक है। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है और जो अजवाइन का पानी होता है वो गर्म बहुत होता है। मेथी का पानी बल्कि अच्छा होता है, उससे जो है आपका शुगर कंट्रोल रहेगा, उससे क्रेविंग भी बहुत कम होती है। जिन लोग को क्रेविंग की बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि मीठा खा लूँ या फिर खाना खा लूँ, ओवर ईटिंग की जिनको प्रॉब्लम है कि खाना खाने के बाद भी भूख लगी रहती है, उनके लिए सबसे बेस्ट है मेथी पानी। आप लोग ट्राई करिएगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ये सारी चीज़ें मैं जनवरी से ऐसे नहीं कर रही हूँ, मैं दिसंबर से ही कर रही हूँ, जनवरी से आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब भी मुझे क्रेविंग होती थी उस टाइम पे मैं मेथी पानी ही पीना स्टार्ट की थी। मुझे क्रेविंग आज तक नहीं होती, अभी भी मुझे नहीं होती है। यहाँ पे जो है खाना भी बन गया था, जिसमें था ड्रम स्टिक की सब्जी, साथ में रोटी, चटनी, अचार, ये सब कुछ था। और यहाँ पे मैं मॉर्निंग के लिए भिगो रही हूँ स्प्राउट, जिसमें था लोबिया था, राजमा है, साथ में छोले हैं। तो इन तीनों चीज़ों को देखिए मैं बराबर मात्रा में भिगो दे रही हूँ, क्योंकि कल से मेरी डाइटिंग स्टार्ट होने वाली है। तो इसी वजह से इसी टाइम पे मैं भिगो रही हूँ। साथ में मैं सौंफ का पानी भी भिगो के रख दी थी, ताकि मैं मॉर्निंग में उसको पी लूँगी और इसको बना के इसका स्प्राउट मैं खा लूँगी। कुछ चीज़ें यहाँ पे अभी उतनी ज़्यादा मुझे व्यवस्था मेरी नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से मैं थोड़ा और आप लोग को अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन कोशिश करूँगी कि आप लोग के साथ में बहुत अच्छे से शेयर कर पाऊँ, सारी चीज़ें आप लोग को बता पाऊँ। देखिए जो जहाँ रहता है ना वहीं उसकी सारी व्यवस्था हो पाती है। मैं ऐसा नहीं कहती मेरे घर में व्यवस्था नहीं है, लेकिन जैसे जो लोग वेट लॉस कर रहे होंगे ना, जो लोग भी कर रहे होंगे, उनको बहुत अच्छे से पता है कि वेट लॉस के लिए जो थोड़ा सा अलग से हमारा व्यवस्था होता है, खाने पीने की चीज़ें हमारी अलग होती हैं। तो उस हिसाब से जो है एक्सरसाइज आप लोग को साथ में शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कोशिश कर रही हूँ कि एक्सरसाइज भी मैं कर पाऊँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि मेरे पास स्टैंड नहीं है जो जिसमें मैं फ़ोन लगा के आप लोग के साथ शेयर करूं। अगर आ जाएगा तो फिर मैं सारी चीज़ें कर पाऊंगी। यहाँ पे मैं वॉक कर रही थी, मैं अपने घर में ही वॉक कर रही थी। तो गाइज़ आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और अच्छा आप लोग कमेंट करिएगा। जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग पूछिएगा, उसका आंसर मैं कमेंट के रिप्लाई में ही दे देती हूँ। वीडियो आगे वाली वीडियो में मैं वही कमेंट का रिप्लाई देती हूँ जो मैं वहाँ पे नहीं दे पाती हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे, तो मैं वीडियो में बोलती हूँ। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।